हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने फूड प्रिजर्वेशन की केमिकल मेथड की बात की थी। इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से कॉमन सॉल्ट की मदद से और शुगर की मदद से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड आइटम्स फॉर एजेस। इट इज़ मेनली यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। तो जो साधारण नमक होता है दोस्तों, उसे बहुत पहले से प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए बहुत लंबे समय से लोग कॉमन सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, वैसे इन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। इन दिस मेथड ड्राई सॉल्ट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ फूड आइटम्स। सॉल्ट ड्रॉज आउट मॉइस्चर फ्रॉम द सेल्स ऑफ फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जब ड्राई सॉल्ट को फूड आइटम्स की सरफेस पर लगाया जाता है तो होता क्या है, नमक जो रहता है वो जो भी लोग एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, उनके सेल्स से मॉइस्चर को बाहर खींच लेता है। इसके अलावा अगर फूड आइटम्स पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके भी सेल्स से जो नमक होता है वो पानी को बाहर ले आता है, बाहर खींच लेता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। विदाउट मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव और ग्रो। जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उसी के चलते हमारा जो खाना है वो बच जाएगा स्पॉइल होने से। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड सॉल्टिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अगर हम लोग इस तरह से फूड को प्रिजर्व करते हैं सॉल्ट की मदद से तो इस मेथड को सॉल्टिंग कहा जाता है। सॉल्टिंग का इस्तेमाल हम लोग आंवला को प्रिजर्व करने में, कच्चे आमों को प्रिजर्व करने में और इमली को प्रिजर्व करने में भी करते हैं। वैसे दोस्तों जो पिकल होता है, अचार होता है, उसमें भी हम लोग सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरह से कॉमन सॉल्ट का यूज करके फूड आइटम्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं शुगर की हेल्प से हम लोग किस तरह से खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो टॉपिक का नाम है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेजेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जैम्स, जेलीज और स्क्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड, इट ड्रॉज आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड एंड ऑल्सो फ्रॉम द माइक्रोब्स थ्रू ऑस्मोसिस। देखो, जिस तरह से नमक फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मॉइस्चर को बाहर खींच लेता है, उसी तरह से शुगर जो रहती है वो भी मॉइस्चर को बाहर खींच लेती है, जिसके चलते विदाउट मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। विदाउट मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव और ग्रो। दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इफ द फूड कंटेन्स मॉइस्चर और इज केप्ट ओपन, some microorganisms may still grow, so it is important to store sugary foods in airtight containers. अगर फूड में मॉइस्चर है और हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो ऐसे में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हमें सुगरी फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम लोग फूड आइटम्स को बचा सकते हैं खराब होने से। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।